ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये एक्सरसाइज 10.2 टेंजेंट से क्लास 10th। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब देखिए सिंपल, पहले फिगर बनाते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, जो एक है 3 सेंटीमीटर का और एक है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर्स सेम होंगे, ठीक। अब ये छोटा वाला हो गया 3 सेंटीमीटर का एंड बड़ा वाला हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का। अब बोला लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब पहले तो छोटे सर्कल को टच कर रही है, ठीक। सेकेंड पार्ट देखिए, टचेस द स्मॉलर सर्कल, और वो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की। कॉर्ड मतलब दोनों एंड्स को टच कर रही होगी। कॉर्ड क्या होता है? ऐसी कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास ना हो रही हो किसी सर्कल के, वो उस सर्कल की कॉर्ड हो जाती है। ऐसी कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से ना पास, सेंटर से जो पास होगी वो डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेंटर से ना पास हो रही हो उसको कहते हैं कॉर्ड। तो अब इसकी लेंथ हमको निकालनी है, ठीक। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत सिंपल भी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सेंटर तो दोनों सर्कल का सेम है क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल है, तो क्या करना है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, ठीक, उस कॉर्ड पे जहाँ पे वो कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, ठीक। तो आपने जहाँ पे एक कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रही है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, 90 डिग्री हो गई, ठीक। अब जो ये कॉर्ड का जो दोनों में से कोई भी एक एंड है उस पर आप इसको ज्वाइन कर दीजिए इस एंड से, ठीक। तो अब ये देखिए, ये जो आपका परपेंडिकुलर आया इस सेंटर से इस छोटे वाले सर्कल के एंड तक आया। तो छोटे सर्कल का एंड मतलब कि ये छोटे सर्कल का रेडियस बना। छोटे सर्कल का रेडियस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। और ये देखिए, ये सेंटर से बड़े वाले सर्कल के एंड तक आया, तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस बन गया, क्योंकि दोनों का सेंटर तो एक ही है ना। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हुआ? 5, ठीक। तो अब आप ये 3 आपको ये कैसे मिला? क्योंकि ये छोटे सर्कल का रेडियस बना, परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप करी, और ये बड़े सर्कल के एंड पे आया तो ये बड़े सर्कल का रेडियस बना, तो ये 5। अब सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज 5 है, आपका हाइट 3 है, तो बेस कितना है निकाल लेंगे, ठीक। तो इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं हम AB, और इसको मान लेते हैं C। तो आपका क्या आएगा? BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर होगा। कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो BC कितना हो गया आपका? BC आपको निकालना है तो BC को BC ही लिख देते हैं, और OC हो गया 3 का स्क्वायर और OB हो गया 5 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो ये कितना बना? 16। तो BC कितना बना? अंडर रूट ऑफ 16, तो कितना बना? 4 सेंटीमीटर। अब जनरली क्या गलती करते हैं बच्चे कि 4 सेंटीमीटर ही लेंथ मान लेते हैं, बट 4 सेंटीमीटर केवल इतने का है। इतने का कितना बनेगा? तो अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको ऐसे पॉइंट ज्वाइन करके आप करेंगे तो ये भी 3, तो ये भी 5 आएगा क्योंकि ये बड़े सर्कल का रेडियस बन रहा है। तो फिर ये कितना निकलेगा सेम प्रोसीजर से? 4 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? BC प्लस AC, तो यानी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर्स। समझ लीजिए फिर से, सेंटर दोनों के सेम थे। एक कॉर्ड जो टच करते हुए जा रही थी, तो जहाँ टच कर रही थी वहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये आपका जो ये दिया है छोटा वाला सर्कल का रेडियस बनेगा वो 3 बन जाएगा, और यहीं से ड्रॉप करेंगे
एक एंड पे तो बड़े वाले का 5 बन जाएगा। और ये नॉर्मल एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होता है। थैंक यू।